मौत की गुफा। गांव के लोग कहते थे कि जंगल के अंदर स्थित गुफा में जो भी जाता है कभी वापस नहीं आता। लोग इसे मौत की गुफा कहते थे। ये गुफा सालों से रहस्यमयी और खौफनाक कहानियों का केंद्र बनी हुई थी। गांव का सच, गांव के बुजुर्गों का कहना था कि बरसों पहले इस गुफा में एक साधु ने तपस्या की थी। तपस्या में विघ्न डालने वाले लोगों पर उसने श्राप दिया था कि जो भी इस गुफा में जाएगा उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। राजू का फैसला। राजू, गांव का एक युवक, इस कहानी को केवल एक अफवाह मानता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने शेखी बगारी, मैं इस गुफा में जाकर दिखाऊंगा और साबित करूंगा कि यह सब बकवास है। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राजू ने किसी की नहीं सुनी। मौत की गुफा का प्रवेश अंधेरी रात थी और राजू अकेले गुफा में जाने की तैयारी कर चुका था। टॉर्च की हल्की रोशनी में उसने गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। डरावनी घटनाएं अचानक टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। राजू ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। तभी एक जोरदार चीख ने पूरे गुफा को हिला दिया। गुफा का रहस्य। राजू ने देखा कि गुफा के अंदर एक बड़ा कुआं था जिसमें से सफेद धुआं निकल रहा था। उसी समय उसे गुफा की दीवारों पर खून से लिखी इबारतें दिखीं। उसमें लिखा था, जो यहां आएगा वह कभी लौट नहीं पाएगा। अंतिम मंजर। राजू ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन गुफा का रास्ता गायब हो चुका था। अचानक गुफा के अंदर से एक परछाई निकली और राजू को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसके बाद राजू को किसी ने कभी नहीं देखा। सबक गांव वालों ने जब यह सुना तो उन्होंने फिर कभी उस गुफा के पास जाने की हिम्मत नहीं की। मौत की गुफा ने एक और बलि ले ली थी। कहानी का संदेश। हर रहस्य को चुनौती देना समझदारी नहीं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें छेड़ने का मतलब खुद को खतरे में डालना है। मौत की गुफा अगली कड़ी। गांव में राजू की गुमशुदगी ने सबको डरा दिया था, लेकिन गांव के कुछ लोग इसे सिर्फ डर फैलाने वाली कहानी मानते थे। उनमें से एक था सूरज। सूरज एक निडर और जिज्ञासु युवक राजू की सच्चाई जानने के लिए बेचैन था। सूरज का कदम। सूरज ने गांव के बुजुर्गों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए गुफा में जाने का फैसला किया। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं गया। उसके साथ उसके 3 दोस्त रोहन, नेहा और प्रतीक भी थे। चारों ने एक दूसरे से वादा किया कि कुछ भी हो जाए वे गुफा से बाहर साथ ही लौटेंगे। गुफा का अंदरूनी रहस्य। गुफा में कदम रखते ही उन्हें ठंडक और भारीपन महसूस हुआ। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी चीज के सड़ने की। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, गुफा की दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां दिखने लगीं। ये आकृतियां मानव आकृतियों की तरह लगती थीं, लेकिन उनका चेहरा इतना विकृत था कि डर से उनके रोंगटे खड़े हो गए। फुसफुसाहटें और साए। अचानक गुफा के अंदर गूंजती हुई फुसफुसाहटें तेज होने लगीं। वो आवाजें एकदम साफ थीं। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। यह जगह तुम्हारी नहीं है। नेहा ने डर के मारे सूरज का हाथ पकड़ लिया। तभी एक साया उनकी ओर तेजी से बढ़ा। वह इतना लंबा और भयानक था कि प्रतीक ने चिल्लाते हुए भागने की कोशिश की। प्रतीक का अंत भागते समय प्रतीक का पैर फिसल गया और वह गुफा के एक अंधेरे कोने में गिर पड़ा। बाकी तीनों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन प्रतीक की चीखों ने सबको जड़ कर दिया। कुछ ही क्षणों में उसकी आवाज बंद हो गई। नेहा रोने लगी, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। भूत या मंजर। सूरज ने उन्हें शांत करने की कोशिश की और आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, गुफा का रास्ता उनके पीछे से गायब हो गया। अब गुफा की दीवारों से खून बहने लगा था। नेहा ने कांपते हुए कहा, यह जगह जिंदा है, यह हमें मार डालेगी। मौत का दरवाजा। आखिरकार वे एक बड़े दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाजा खून से लथपथ था और उस पर लिखा था, जो इसे खोलता है उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएगी। सूरज ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन नेहा और रोहन ने उसे रोका। तभी दरवाजे के पीछे से एक कर्कश आवाज आई, अब कोई बचकर नहीं जाएगा। अंधेरे का अंत। दरवाजा खुला और अंदर से एक भयानक साया निकला। वह साया इतना डरावना था कि नेहा और रोहन वहीं बेहोश हो गए। सूरज ने चीखते हुए गुफा से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन वह देख सकता था कि गुफा उसे निगलने के लिए जिंदा हो रही थी। सूरज को उसकी आंखों के सामने उसकी मौत दिखाई दे रही थी। उसकी चीखें गुफा में गूंजती रहीं, लेकिन किसी ने उसे वापस नहीं देखा। अंतहीन डर। गांव वालों ने जब यह सुना
तो उन्होंने गुफा के आसपास एक दीवार बना दी। अब कोई भी उस गुफा के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन कई बार रात में गुफा से चीखों और फुसफुसाहटों की आवाजें आती हैं। ऐसा लगता है जैसे गुफा के अंदर आत्माएं आए अब भी अपने शिकार की तलाश में हैं। क्या आप उस गुफा के पास जाने की हिम्मत करेंगे?